हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। आज हम करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए, थोड़ा बेसिक देखते हैं हम इससे पहले, जब भी अच्छे से समझ में आएगा हमें। देखो, बिजनेस है, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं, टू टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, एक तो होती है कैश, एक होती है क्रेडिट। ठीक है, कैश में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने सामान दिया और सीधा पैसा आ गया आपके पास। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। अगर आप क्रेडिट दे रहे हो सकता है कोई आपकी पेमेंट ना भी करे, पूरी पॉसिबिलिटी है कि कोई आपके पैसे ना दे। तो इसी पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए क्या आया? बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, अगर आपने किसी को, आपका बिजनेस है, सपोज ये हो गया आपका बिजनेस। ठीक है, ये गुड्स पड़ी है इसमें, मैं आई, मैंने कहा जी मुझे 50,000 का उधार सामान दे दीजिए। ठीक है, ये आपका बिजनेस यू। आपने कहा नहीं, हम 50,000 का उधार सामान तो नहीं देंगे आपको, हम तो आपको जानते ही नहीं है, अगर आपने हमारी पेमेंट नहीं की तो। मैंने कहा भैया देखो, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं और मुझे अब सामान तो चाहिए, गुड्स तो चाहिए मुझे उधार। तो आपने कहा एक तरीका है कि हम क्या करते हैं, बिल लिखते हैं और आप उस पर साइन कर देना, हम आपको उधार दे देंगे। मेरे पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, मैंने कहा ठीक है जी आप बिल लिखिए। ठीक है, आपने बिल लिखा और मैंने उस पर साइन कर दिए। ठीक है, और आपने मेरे को 50,000 की गुड्स दे दी, उसमें टाइम लिख दिया कि 3 मंथ्स बाद पेमेंट करना। मैंने कहा ठीक है जी, मैं 3 मंथ्स के बाद पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, ये होते हैं बिल। ठीक, इसमें एक पार्टी क्या करती है, एक तरफ से एग्रीमेंट हो जाता है, एक पार्टी कहती है कि पे करना, ये 50,000 रुपये फिक्स सम पे करना। फिक्स सम कितना हो गया, ये 50,000 है, तो दूसरी पार्टी को, ठीक है, दूसरी पार्टी को पे कर देना। मैंने कहा ठीक है जी हम पे कर देंगे, तो ये बिल बन जाता है। ठीक है, बिल कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है बिल जो है। ट्रेड बिल होता है एक होता है अकोमोडेशन बिल। ट्रेड, देखो नाम ही बता रहा है, ट्रेड का सिंपल मीनिंग क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। जो बिल बिजनेस पर्पज के लिए लिखे जाते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए लिखे जाते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए लिखे जाते हैं, वो होते हैं ट्रेड बिल। ठीक है, एक और बिल होता है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल क्या होते हैं? जो एक दूसरे की हेल्प के लिए, म्यूचुअल हेल्प के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे एक आपका फ्रेंड है मोहन। ठीक है, आपके फ्रेंड मोहन को, आपका भी बिजनेस, मोहन का भी बिजनेस, मोहन को पैसों की जरूरत है। ठीक है, अब आपने कहा, आपने कहा भी हमारे पास तो पैसे नहीं है तो आपका फ्रेंड, बट आपने पैसे नहीं दिए इसको। आपने कहा मेरे पास खुद के पास ही नहीं है, मैं कहाँ से दूँ? तो इसने कहा ऐसे, फिर आपने कहा ठीक है मैं तेरी एक हेल्प कर सकता हूँ। उसने, मोहन ने कहा क्या हेल्प कर सकते हो भाई बताओ? आपने कहा तू मेरे पे बिल लिख दे। ठीक है, तू मेरे पे बिल लिख, 3 मंथ का या 4 मंथ का बिल लिख दे। आपने कहा ठीक है भाई, आपने, उन्होंने कहा ठीक है मैं बिल लिख देता हूँ। उन्होंने बिल लिख दिया आप पे, आपने क्या कर दिया? साइन कर दिया। ठीक, अब फायदा क्या हुआ इस चीज का? मोहन क्या करेगा, इस बिल को डिस्काउंट करवा लेगा। डिस्काउंट करवा लेगा, अगर बिल कितने का है, 1 लाख का बिल है, तो उसको डिस्काउंट करवा लेगा बैंक से या कहीं से भी, उसको डिस्काउंट, उधार ले लेगा उस पर। ठीक है, उधार मिल जाती है, बिल्स पे क्या मिलती है हमें? उधार मिल जाती है। तो सपोज उसको इस पे कितने हजार मिल गए? 95,000 मिल गए। ठीक है, इस बिल पे उसको कितने मिले? 95,000 मिल गए। 95,000 मिले इस बिल पे उसको, तब उसको पैसा मिल गया। 3 मंथ्स के बाद क्या होगा, वो अपने आप पेमेंट कर देगा, जिससे उसने पैसा लिया, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, मोहन अपने आप करेगा। ये सिर्फ किस पर्पज के लिए होता है? म्यूचुअल हेल्प के लिए। पेपर में हमने सिर्फ इतना करना है, ये क्वेश्चन आएगा, जो अकोमोडेशन बिल होते हैं वो किस पर्पज के लिए लिखे जाते हैं, हमें क्या करना है, वो किस लिए लिखे जाते हैं? म्यूचुअल हेल्प के लिए। ठीक है, हमारा मेन मोटिव कौन सा है? हमारा है मेन मोटिव ट्रेड बिल। इसका हमें सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए। इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं जब हम बिल लिखते हैं? इससे पहले हम एक और चीज भी करते हैं, जैसे सपोज मेरी ये बैलेंस शीट है। ठीक है, मैंने ये बैलेंस शीट बनाई, हम देखते हैं बीआर में और डेटर में क्या डिफरेंस है। मेरे सपोज यहाँ पे डेटर्स हैं 60,000 के, जिसमें से राम से लेने हैं मैंने 20,000 रुपये, मैंने मोहन से भी लेने हैं 25, कितने हो गए? 45 हो गए, 60 दिखाई ना मैंने। तो मैंने एक और लिखती हूँ शाम, शाम से लेने हैं मैंने 15,000 रुपये। ठीक है, ये मेरे क्या है, ये मैंने, वैसे तो ये नोट ऐसे लिख दिया मैंने, सिर्फ डेटर से दिखाते हैं हम बैलेंस शीट में, आपको समझाने के लिए लिख दिया। बैलेंस सिर्फ डेटर से आता है बैलेंस शीट में। ठीक है,
ये नहीं आएगा, ये मैंने वैसे समझाने के लिए। देखो मेरे को पता है राम और मोहन तो मेरे साथ कब से बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने मेरे कभी पैसे नहीं खाए हैं, ये तो मेरे पैसे दे देंगे, बट मुझे सोहन पे डाउट है। मैंने सोहन को कहा नहीं, हम आपको उधार नहीं दे रहे, आप ऐसे करो, हमें क्या करो, एक बिल लिख के दो। पहले मैंने दे दिया, फिर मुझे लगा नहीं कहीं मेरे पैसे नहीं दे, तो मैंने इसको कहा मुझ पर बिल लिख के दो भैया, आप हमें बिल लिखवाएंगे हम आपसे। इसने कहा ठीक है जी, जो करना है आप करो करो, मेरे को गुड्स तो चाहिए चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने बिल लिखा, इसने साइन कर दिए, ठीक है, 15,000 के। तो अब वो हम उसको क्या बन गया, वो हमारे लिए बन गया BR। उसको फिर हम डेटर में काउंट नहीं करेंगे, बिल्स रिसीवेबल, ये क्या बन जाएगा BR, बिल्स रिसीवेबल। अब हम डेटर में दिखाएंगे 45, ठीक है, और BR में कितने दिखाएंगे हम 15,000। यानी कि डेटर और BR में सिर्फ यही फर्क होता है, पैसे इसने भी हमारे देने हैं डेटर ने, और BR से भी हमें पैसे मिलेंगे, बट फर्क क्या है, ये बिल हो जाता है बस, ये थोड़ी गारंटी होगी और कुछ नहीं है, कि साइन होंगे इसके, थोड़ी गारंटी हो जाती है, बस ये फर्क है BR और डेटर्स में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो ये हमारे लिए तो BR है, ठीक है, पर शाम भी तो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा। शाम वैसे SHYAM होता है शाम, या SHAM कुछ भी लिख दिया हमने, ठीक है। शाम भी तो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, वो क्या दिखाएगा, उसमें तो पैसे देने हैं, तो वो उसके लिए क्या बन जाएगी, ये BP, वो दिखाएगा BP 15,000। हमने क्या दिखाया BR 15,000, वो दिखाएगा BP, ठीक है। क्लियर ये चीज। देखो पार्ट इज इन्वॉल्व। देखो बच्चे 20 मिनट में पूरा चैप्टर कराना बहुत टिपिकल हो जाता है, तो जितनी कोशिश होती है, जितनी चीज़ें हम ऐड कर लेंगे, करते हैं, काफ़ी चीज़ें कुछ रह ना जाए, मुझे भी ये लगता है। चलो देखो अब इसमें पार्टीज कितनी इन्वॉल्व होती हैं, इसमें इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई और पे। ड्रॉयर क्या होता है, जो बिल को लिखता है। ड्रॉयर क्या हो गया, जो बिल को लिखेगा, राइटर, यानी कि आप कह सकते हो राइटर, जो बिल को क्या है, लिख रहा है, ठीक है, जिसने पैसे लेने हैं, ठीक है। इसको आप क्रेडिटर भी कह सकते हो, इसको और क्या कह सकते हो, सेलर भी कह सकते हो, ठीक है, जो गुड्स को देगा। जैसे आपका बिजनेस था, आपने मुझे गुड्स दी ना, तो आप ड्रॉयर बन गए, ठीक है। आपका बिजनेस, आप ऐसे याद करके चलो, आपका बिजनेस है, आप उधार दोगे तो आप बिल लिखोगे, आप बन गए ड्रॉयर। मैंने आपसे उधार लिया, ठीक है, 50,000 का गुड्स उधार लिया, आपने बिल में लिख दिया था, आप बिल में ये लिखोगे कि 3 मंथ बाद 50,000 मुझे पे कर देना, या फिर किसी और को पे कर देना, जिस बंदे का आप नाम लेगा उसको मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ड्रॉई कौन हो गया, जो बिल को एक्सेप्ट करता है। आपने मेरे ऊपर बिल लिखा, मैंने अपने साइन कर दिए, तो मैं क्या बन गई, मैं बन गई ड्रॉई। मैंने उस बिल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जो गुड्स को परचेज करता है, जो गुड्स को बाय करता है, जिसने पैसे देने हैं, परचेजर जो परचेज करता है, या जो बायर जो गुड्स को बाय करेगा, या जिसने पैसे देने हैं, वो क्या होता है, ड्रॉई होता है। अब पे कौन हो सकता है, एक तो आपको, आपने कह दिया कि मुझे पे करना, तो आप ही पे ही होगे। लेकिन ऐसा केस भी हो सकता है कि जैसे मैंने, यू ले लो, आई ले लो, और एक और थर्ड बंदा लेते हैं, मोहन ले लो, ठीक है। अब मैंने आपसे उधार लिया, तो मैंने आपके कितने पैसे देने हैं, 50,000 रुपए, ठीक है। ऐसे हो सकता है आपने किसी और से उधार लिया, आपने उसके 50,000 देने हों, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो आपने कहा मुझे मत देना पैसे, ठीक है, तुम सीधा मोहन को दे देना, मैं मोहन को भी जानती हूँ, आपको भी। मैंने कहा ठीक है जी, मैं मोहन को दे दूंगी। तो यहाँ पे अब देखो, ड्रॉयर कौन हो गया, लिखा तो बिल आपने, ड्रॉयर, एक्सेप्ट किसने किया, मैंने, तो मैं क्या होगी, आई, ड्रॉई होगी। अब पेमेंट आपने कहा किसको करनी है, मोहन को, तो यहाँ पे पेई कौन होगा, जो पैसे लेगा, पेई मीन्स जो पैसे लेगा, जिसको पेमेंट करनी है, तो मोहन हो गया, ठीक है। आपको भी करूंगे तो आप ड्रॉयर भी आप, तो पेई भी आप, दोनों पर्सन आप बन जाओगे। अगर मैं आपको नहीं करी, आपने कहा मोहन को करना, क्योंकि मैंने मोहन के देने हैं, तो फिर अब पेई कौन हो गया, मोहन हो गया, ठीक है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई में। प्रोमिसरी नोट, ऐसे ही बिल्स में जो एंट्रीज होती हैं, जो हम बिल्स की करते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, BR और BP, सेम एंट्री। प्रोमिसरी नोट में कोई फर्क नहीं है, इसमें भी यही होगा, BR और BP, ठीक है। बस इसमें और बिल्स में और इसमें प्रोमिसरी नोट में दोनों ट्रांजैक्शन के लिए यूज होते हैं, दोनों दोनों ट्रांजैक्शन के लिए यूज होंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। BP और प्रोमिसरी नोट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक ही फर्क है कि जो बिल है ना, उसका, उसको कौन ड्रॉ करता है या कौन लिखता है, ड्रॉज कहते हैं वैसे उसको, उसको कौन लिखता है, बिल को लिखेगा सेलर, ठीक है। बिल को कौन लिखता है, सेलर लिखेगा। प्रोमिसरी नोट कौन लिखता है, बायर। इसमें प्रोमिसरी, देखो नाम भी है प्रोमिसरी, प्रोमिसरी मीन्स प्रोमिस, इतना ले लो, प्रोमिस,
इसमें जिसने पैसे देने हैं, प्रॉमिस कौन करेगा? जिसने लेने हैं, जिसने देने हैं, देने वाला। पैसे देने वाला प्रॉमिस करेगा कि मैं 3 मंथ के बाद आपके पैसे दे दूंगा, ठीक है, प्रॉमिस, प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस कौन लिखेगा? इसको बायर लिखेगा। बायर ने पैसे देने हैं ना, तो बायर जिसने गुड्स परचेज किया, बायर परचेजर, वो कहेगा कि मैं आपको पैसे दे दूंगा। बस यही फर्क है, इसको सेलर लिखता है और इसको बायर लिखेगा। इसमें प्रॉमिस है, नाम से देख लो, प्रॉमिस करेगा मैं पैसे दे दूंगा, ठीक है। हमारे एमसीक्यू बन जाते हैं। अकोमोडेशन बिल किस पर्पज के लिए लिखा जाता है? म्यूचुअल हेल्प के लिए। अच्छा, जो बिल है उसको कौन लिखेगा? सेलर लिखता है, या आप कह सकते हो उसको क्रेडिटर्स लिखते हैं, ठीक है। प्रोमिसरी नोट कौन लिखता है? बायर्स लिखते हैं उसको। आई होप क्लियर होगा इसमें, और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यही फर्क है, ठीक है। बाकी एंट्री सारी सेम रहेंगी। अब कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं हम, इससे रिलेटेड कौन सी टर्म्स यूज होती हैं। सबसे पहले एक हम करते हैं एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या होता है? आपने किसी से बिल लिया, उसको आगे ट्रांसफर कर दिया। देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आई, यू और मोहन का लिया था ना। मैंने आपको, आपने मेरे से बिल साइन करवा लिया, ठीक है, आपने मेरे से बिल साइन करवाया। आपने, आपके लिए क्या है वो? बीआर है। मेरे लिए क्या वो चीज़ है? बीपी है। तो आपने बीआर क्या किया, आगे किसको दे दिया? ट्रांसफर कर दिया, मोहन को दे दिया, क्योंकि मोहन ने आपके क्या देने हैं? पैसे देने हैं। आगे आपने किसको दे दिया? मोहन को दे दिया। ट्रांसफर करना बिल को क्या होता है? इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट मीन्स ट्रांसफर करना, ठीक है। डिस्काउंटिंग क्या होता है? ये बिल किस पर्पज के लिए हम लिख रहे हैं, क्या फायदा हुआ इसका? इसका फायदा ये है, जैसे मैंने बिल लिखा, 1 अक्टूबर को लिखा मैंने, ठीक है, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, सपोज पेमेंट होनी है 1 जनवरी लगा लो, चलो 1 जनवरी को पेमेंट होनी है। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास पैसे तो हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे को 1 जनवरी को पे कर देना, ठीक है। बट 10 अक्टूबर को मैंने देखा, मेरे पास इमरजेंसी आ गई, मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई। अब मैं क्या करूं? आप तो मेरे को दोगे भैया, सपोज 5 लाख 3 लाख का बिल है, आपने तो कहा नहीं जी मैंने तो 1 जनवरी को देने, मेरे पास तो है ही नहीं, मैंने तो आगे लगा दिए, क्योंकि मेरे को 1 जनवरी को देने थे, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। अब मैं तो फंस गया, मैं कहाँ जाऊँ? तो मैंने अब क्या किया, इस बिल को, 3 लाख के बिल को, क्योंकि मेरे पास होगा ये बीआर, आपने मुझे दिया तो मेरे लिए तो बीआर है ना, तो मैंने क्या किया, इसको बैंक में गई, बैंक से क्या कर लिया? डिस्काउंट करवा लिया। बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। बैंक से डिस्काउंट करवाने का मतलब क्या है? अब 3 लाख के बदले में बैंक मुझे सपोज 295, बैंक ने 5,000 कमीशन काटी और बैंक ने मुझे दे दिए, ठीक है, मेरे पास अब 295 आ गए पैसे। अब जो मैंने बैंक से डिस्काउंट करवाया, बैंक ऐसा क्यों करेगा? बैंक की देखो, 3 लाख का बिल, बैंक ने मुझे कितने दिए? 295, एक एक्स्ट्रा लगे थे, 295 दिए बैंक ने। अब 5,000 बैंक को क्या मिल गई? कमीशन मिल गई। बैंक को ये फायदा, जब 3 मंथ बाद पेमेंट होएगी तो बैंक कितने पैसे लेगा? बैंक लेगा 3 लाख रुपए लेगा। 3 लाख का बिल था, बैंक 3 लाख लेगा, और 5,000 मुझे 295 दिए, 5,000 बैंक को कमीशन, इसलिए बैंक डिस्काउंट कर देते हैं इसको, ठीक है। ये होता है कैश करवाना बिल को बैंक से, वो होता है डिस्काउंटिंग। कब करवाना? ड्यू डेट से पहले। ड्यू डेट जनवरी थी, उससे पहले ही करवा लिया, तो वो होती है हमारी डिस्काउंटिंग, ठीक है। ये टर्म्स हैं, जस्ट मीनिंग पता होना चाहिए इनका बस। अब जो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये 2 चीज़ें हमारी यूज होंगी। डेज ऑफ ग्रेस, देखो मैंने 1 अक्टूबर को बिल लिखा, उसकी पेमेंट कब होगी? 1 जनवरी को होगी, ठीक है। उसमें हम 1 जनवरी की ड्यू डेट है, उसमें हम क्या करते हैं, जब भी जो आपकी ड्यू डेट निकले, उसमें 3 दिन हम अपनी तरफ से ग्रेस के जोड़ते हैं, 3 डेज एक्स्ट्रा जोड़ने हैं, 3 डेज एक्स्ट्रा, इसे कहते हैं ग्रेस डेज। यानी कि पेमेंट कब होगी? 4 जनवरी को पेमेंट होगी। हर क्वेश्चन में आपने क्या करना है, 3 दिन अपनी, जैसे ही पेमेंट की डेट बने उसमें 3 दिन अपनी तरफ से जोड़ देना, ऐड कर देना, वो बन गया डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है। डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने के बाद अब ये 4 जनवरी आया, ये 4 जनवरी क्या बन गई मेरी? जिस दिन पेमेंट करूंगी, इसको कहते हैं डेट ऑफ मेच्योरिटी। यानी कि वो डेट जो 3 डेज ऐड करने के बाद आती है, ठीक है, 3 डेज टू द ड्यू डेट ऑफ ए बिल। अब बिल की ड्यू डेट क्या थी? 1 जनवरी। बिल की ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट जिस दिन पेमेंट करनी है 1 जनवरी, ठीक है, ये ड्यू डेट होगी। इसमें क्या करेंगे? 3 डेज किसके ऐड करेंगे? ग्रेस पीरियड के। तो कौन सी डेट आ गई? मेच्योरिटी, जिस दिन पे करना है, मेच्योरिटी, डेट ऑफ मेच्योरिटी। ये 4 जनवरी क्या होगी? मेच्योरिटी डेट। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है। दूसरा, आप लाइक करोगे, इससे मुझे इतना मोटिवेशन मिलेगा। मैं ये सोच रही हूँ कि 5, 7, 8 टॉपिक आपको एक ही दिन में कवर करवाए जाएं, शॉर्ट में, जिससे आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाए।
चलिए आप इसके बारे में भी मुझे बताना नीचे, तो हम एक ऐसी क्लास ले आएंगे जिसमें 5-7 टॉपिक एक ही दिन में कर लें। चलो प्रैक्टिकल देखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा एक, ठीक है, कब लिखा, 12 जुलाई को लिखा, ठीक है। पेबल आफ्टर 3 मंथ, पेबल कब है, 3 मंथ्स। देखो 12 जुलाई को, मैं आपको सोल्व करा रही हूँ बट पेपर में नहीं करना आपको सोल्व। देखो 12 जुलाई को लिखा, 3 मंथ है, तो 12 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 12 पेमेंट कब, ड्यू डेट कब होगी, 12 अक्टूबर को हमने होगी। लेकिन हमने इसमें क्या याद करना, 3 डेज भूलना मत, 3 डेज ग्रेस पीरियड हमेशा ऐड करना है जब तक कि क्वेश्चन में कहा ना जाए कुछ इससे रिलेटेड, ठीक है। 3 डेज ऐड कर दिए तो कब होगी मेच्योरिटी डेट, पेमेंट कब करोगे, 15 अक्टूबर को। इस दिन क्या करोगे, पे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक प्रोमिसरी नोट। अब प्रोमिसरी नोट की बात करें, कोई नहीं, बीपी की, बीआर की बात करें या प्रोमिसरी नोट की, बिल की, सब सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, सब ट्रीटमेंट सारी सेम है। 27 नवंबर को लिखा, पेबल आफ्टर, देखो मैंने इसलिए ये क्वेश्चन जान करके लिया, पहले मैंने मंथ का लिया था, अब इसने डेज बोल दिया, ठीक है, तो हमें डेज के हिसाब से लेना, मंथ नहीं काउंट करनी, अब डेज काउंट करेंगे। कब, 27 नवंबर को, ये मैंने जान करके क्वेश्चन लिया ताकि आपका डेज का भी कवर हो जाए। 27 नवंबर को देखो, तो 60 डेज लेने हैं, 27 नवंबर को आफ्टर, पेबल आफ्टर 60 डेज, 60 डेज के बाद आफ्टर डेट, यानी कि विदाउट ग्रेस, जो ग्रेस वह है वो हमने विदाउट ग्रेस बोल दिया इसमें, देखो तो हमें ग्रेस नहीं देना। देखो समझो बात को, जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं ना, वहाँ पे हम ये कहते हैं कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। जो गुड्स बना रहे हो कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग बनाओ, जब भी मार्केट में चलेगी, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, जो अकाउंट्स की बात करते हैं तो उसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट इज द किंग, जैसे स्टेटमेंट में कहा है वैसे करना पड़ेगा। वैसे हर क्वेश्चन में हम 3 डेज देंगे, बट जब इसने क्वेश्चन में कह ही दिया नहीं देने, तब हम नहीं देंगे, वहां गलती मत कर देना, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। अब हम इसको 3 डेज नहीं देंगे। चलो अब कितने हमने डेज काउंट करने हैं इसके, 60 काउंट करो। 27 नवंबर हो गया, आफ्टर कह रहा है उसके, इसके बाद को लो, इसको छोड़ दो, 28, 29, 30, 3 डेज तो हो गए हमारे दिसंबर, इसके नवंबर के हो गए। दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31 दिन दिसंबर के हो गए, कितने हो गए टोटली, 34। हमें चाहिए कितने, 60 चाहिए, तो और कितने ले हो गए, 26 किसके ले लिए हमने, जनवरी, दिसंबर के बाद जनवरी आ गया ना, तो 26 को पेमेंट होएगी, ग्रेस के जोड़ने ही नहीं है। लेकिन 26 को सभी को पता है क्या होती है, नेशनल हॉलीडे। जब नेशनल हॉलीडे होती है, क्योंकि हमारा क्या है, रिपब्लिक डे है, सभी को पता है ये बात, तो हम पेमेंट क्या करेंगे, एक दिन पहले। पेमेंट कब होएगी, 25 जनवरी को। इसकी पेमेंट कब करेंगे हम, 25 जनवरी को, कब, 2020 को, ठीक है। 25 जनवरी जिस दिन हॉलीडे होती है, नेशनल हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है, सबको पता है ये बात, तो पेमेंट कब कर देंगे हम, एक दिन पहले कर देंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन, एक जो ये एस्टेट के पेपर में आया हुआ, ये वो क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, ये पेपर में आया हुआ है। बिल इज एक्सेप्टेड 23 नवंबर 2016 को, 2 मंथ के लिए। देखो सीधा 2 ले लो, अब करना नहीं है आप, 16 समझ में आ गया होगा। 23 दिसंबर, 23 जनवरी, 23 जनवरी, ठीक आ गया ड्यू डेट। प्लस में कुछ नहीं कहा, 3 दिन ग्रेस के दे दो, 3 दिन, 23 जनवरी, 3 दिन ग्रेस के दे दो, क्या आ गया, 26 जनवरी। इस दिन क्या होती है, हॉलीडे होती है, एक पेमेंट कब कर दो, एक दिन पहले, 25 जनवरी को कर दो। एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है, वो मैंने यहाँ नहीं लिया, वो मैं एमसीक्यू में ले लिया, एमसीक्यू में करवा दूंगी वो क्वेश्चन। इस पेपर में एक और क्वेश्चन भी आया हुआ, तो इस टाइप का प्रैक्टिकल आता है, 2 बार प्रैक्टिकल इसका आ चुका है, ठीक है। तो इतना इजी है, हम क्यों छोड़े इसको, इसलिए मैंने कोशिश की है आपको, आई होप कवर करवाने की। देखो आप खुद भी समझदार हो, 15-20 मिनट में सब करवाना बहुत मुश्किल होता है, बट काफ़ी कोशिश करती हूँ मैं कि ईजी वे में भी करवाया जाए आपको। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और साथ के साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।